नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही विशेष बात पर अपना वीडियो बना रहे हैं, तो कृपया इसे ज़रूर देखिए क्योंकि ये जानकारी आपको हर जगह पर मिलेगी नहीं। तो कारण ये है और जानकारी ये है कि बहुत लोग जो है परिक्रमा करते हैं देवी देवताओं की। जब वो पूजा करते हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि किसकी परिक्रमा कितनी बार करनी है या कितनी बार की जाती है। ये बहुत ही ख़ास चीज़ है जिसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और किस दिशा में परिक्रमा की जाती है ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो इसी विषय पर आज का मेरा वीडियो है, तो आप लोग कृपया पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और शेयर अवश्य करिएगा अपने लोगों को, ताकि उनको भी पता चल जाए कि किसकी परिक्रमा कितनी बार करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग भगवान शंकर जो कि आदि देव हैं, भोलेनाथ हैं, विश्वनाथ हैं काशी, तो उनकी और महाकाल तो वो हैं ही भगवान शंकर, और बहुत ही दयालु हैं। वो सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इसीलिए भगवान शंकर को जो है कि वही चीज़ें चढ़ती हैं जिसे कोई पसंद नहीं करता। भगवान कहते हैं कि वो सारी चीज़ें ला करके आप मुझे दे दीजिए जिसे कोई भी ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वो सबके दाता हैं, वो सबको देने वाले हैं। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें आप जो भी अर्पण कर दें वो उसी में खुश हो जाते हैं। तो भगवान शंकर की हम लोग बात कर रहे थे, तो भगवान शंकर को उनकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए पूजा के बाद, तो इसके बारे में ख़ास ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि किसी को इतनी जानकारी नहीं है कि कितनी बार उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। लोग उनको पूरा जो है घूम लेते हैं, तो पूरा घूमना नहीं है शंकर भगवान को। जैसा कि आप सभी को पता है कि शंकर भगवान के शीश पर माता गंगा विराजित है। सबको ऐसा पता है। जो फ़ोटो तो आदमी देखता ही है और हर किसी को ये बात पता है। हिंदू धर्म में ये सबको पता ही होगा। तो भगवान शंकर के सर पे माता गंगा विराजित हैं, तो इसलिए भगवान शंकर की परिक्रमा सिर्फ़ और सिर्फ आधी ही करनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ आधी। उनकी पूरी परिक्रमा नहीं की जा सकती है और नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गंगा माता को आप पूरा राउंड नहीं कर सकते। आप लोग ध्यान भी देंगे कि जब आप कभी गंगा जी में, आप लोग देखे भी होंगे कि अगर गंगा जी में जब कोई चीज़ पूरी हो जाती है तो लोग रस्सी बांधते हैं, मतलब इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो आप लोग खास देखे होंगे कि रस्सी पूरी बंधती नहीं है गंगा माता को, या तो बीच से टूट जाती है या तो जो मल्लाह होते हैं वो रस्सी को बीच से तोड़ देते हैं। अगर ऐसा आपको जानकारी न हो तो आप जा कर के पता कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि गंगा माता को पूरा बांधा नहीं जाता है, तो इसीलिए जब वो शंकर भगवान के सर पर विराजित हैं तो पूरी परिक्रमा शंकर भगवान की नहीं की जाएगी। सिर्फ घड़ी की सुई जिस तरह से घूमती है, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है, उसी दिशा में इस तरीके से जा कर के फिर वहीं से आप वापस आ जाइए। वही एक जो गए और आधे से वापस आ गए, वही एक परिक्रमा है शंकर भगवान की। तो ये बात आप खास ध्यान रखिए, क्योंकि आप मंदिरों में भी देखे होंगे तो लोग पूरी परिक्रमा कर लेते हैं। कभी कभी 5 बार घूम लेते हैं, बहुत लोग 7 बार घूम लेते हैं। तो शंकर भगवान की परिक्रमा सिर्फ और सिर्फ आधी ही करनी चाहिए। आप आधा जाइए, आधा से वापस आ जाइए, वो उनकी पूरी परिक्रमा है भगवान शंकर की। जैसे कि आप सभी को बता दिए शंकर भगवान की परिक्रमा के बारे में, तो इसी तरीके से सूर्य देव की परिक्रमा है। तो दोस्तों, सूर्य देव की परिक्रमा 7 बार होगी।
1 2 3 4 5 6 7 सूर्य देव की परिक्रमा का 7 बार की जाती है। 7 बार विधान है सूर्य देव की परिक्रमा करने का। तो उनको जल देने के बाद आप उनकी 7 बार परिक्रमा अवश्य करिए। और इस बात का खास ध्यान रखिए कि सूर्य देवता को जब आप जल दीजिए तो उनके जल की पानी की बूंदें छींटे आपके पैरों पर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप एक गमला या पात्र आप रख सकते हैं जिस पर आप इस तरीके से सूर्य देवता को जल दीजिए और वो जल जो है उसी में गिरे, आपके पैरों पर छींटे नहीं आए, क्योंकि ये दोष हो जाता है। तो सूर्य देव की परिक्रमा जैसा कि बताती है 7 बार है। गणेश जी की परिक्रमा है 4 बार। माता दुर्गा की परिक्रमा है सिर्फ और सिर्फ 1 बार। माता दुर्गा की परिक्रमा सिर्फ 1 बार ही करनी होती है। उनकी परिक्रमा 5 बार, 7 बार, 4 बार नहीं करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 1 बार। इसके साथ ही हनुमान जी की परिक्रमा 3 बार और भगवान विष्णु की परिक्रमा का नियम है 4 बार। तो इस तरीके से जो भी जानकारी थी वो हम आप लोगों के साथ अपना शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोगों को इससे कोई भी मदद मिले, कोई भी चीज़ें समझ में आई हों, तो मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि आप समझ लीजिए कि सिर्फ इसी तरीके से हम अपने वीडियोस अपलोड नहीं करते, हम उस पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ध्यान लगाते हैं, बहुत खोजबीन के साथ ही अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं। तो नमस्कार।